हम तो तैयार हैं, चले मैं चलती हूँ, आप लोग आ जाएं। चल। वैसे वाकई बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। मैं जानती हूँ ज़ारून, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तुमने शफक को अपनी जिंदगी में जगह जरूर दी है, मगर दिल में सिर्फ मैं हूं। तुम सिर्फ मेरे हो। और मेरे ही रहोगे। तुम नाराज हो मुझसे, मगर मैं मना लूंगी तुम्हें। तुम जानते तो हो ना, मुझे गुस्से पे काबू नहीं रहता, मगर इंसान गुस्सा भी उसी पे उतारता है जिसे वो अपना समझता है। जो कुछ हुआ उसे होना तो था, लेकिन इस तरह ना होता अगर माँ हम समझदारी से काम लिए थे। उसने तो हम सबका जीना दोभर करके रख दिया, खास तौर पे शफक का। उसको तो कई बार घर से निकालने की कोशिश भी की है। अब तुम ही बताओ वो कहाँ जाती। नूर भाई के बाद कौन है उसका हमारे सिवा? उसके साथ जो हुआ तुम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम ठीक कह रही हो असरा, हमने बहुत गलतियां की हैं, बहुत नादान है वो। मगर प्लीज उसे माफ कर दो। जो कुछ तुमने किया यकीनन तुम्हारी मजबूरी थी, मगर उसका थोड़ा बहुत तो रिएक्शन होना था ना। माम को कुछ दिन मेरे पास रहने दो, फिर मैं वापस भेज दूंगी। जरूर है, उसका अपना घर है। हमने कभी उसकी हक तलफी करने की कोशिश भी नहीं की। ज़ारून ने अगर दूसरी शादी की तो उसका हक था। और माम की इस घर में जो जगह है वो रहेगी, जिस तरह पहले थी अब भी वैसे ही रहेगी। मगर अब उसे ये समझना होगा कि ज़ारून पर सिर्फ उसका हक नहीं, शफक भी उसकी जिंदगी में शामिल हो चुकी है। अब उसने दोनों का बराबर ख्याल रखना है। तो माम को यहाँ आने से पहले खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करना होगा, वरना उसकी हिमाकतें शायद अब ज़ारून बर्दाश्त ना कर सके। तुम फिक्र नहीं करो असरा, मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगी। लेकिन प्लीज उसकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देना। ज़ारून की दूसरी शादी उसे कबूल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। खैर, जो होना था सो हो गया। ये बताओ, ज़ारा की शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? हाँ हाँ, कुछ तो मुकम्मल हो चुकी हैं। अगले महीने तबरेज़ भी आ रहा है वापस। 8 तारीख को आएगा और 10 से इंशाल्लाह फंक्शंस शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह। मेरे लायक कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। शुक्रिया।
बैठा होगा पल्लू पकड़कर अपनी नई दुल्हन का। समझता क्या खुद को? माहम इतनी गिरी पड़ी नहीं है। अब मैं भी फोन नहीं करूंगी। अब तो नाक रगड़ते हुए आओगे तभी मानूंगी। हम अपनों को छोड़कर यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। अब हम क्या करें? एहतजाज एहतजाज। फरीदा, रमीज आ गया? जी बेगम साहिबा, वो तो कब के आ गए। कब का आ गया? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। पता नहीं इसने हेरा से बात की या नहीं, पूछ कर आती हूँ मैं। रमीज बेटा, कमरे में तो अंधेरा क्यों कर रखा है? जब जिंदगी में अंधेरा हो तो कमरे में अंधेरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है? हेरा ने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी है। क्या? तो तुम उसे समझाते? इतनी सी बात पर कोई मंगनी थोड़ी खत्म करता है। ये इतनी सी बात आपके लिए होगी अम्मी, उसके लिए नहीं है। उसने यहाँ जो कुछ देखा, जो भी सुना, जाके अपने पेरेंट्स को बता दिया और उन्हें लगा कि उनकी बच्ची का फ्यूचर खतरे में। लेकिन बेटा, तुम्हारी या मेरी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ ना। और रही माहम की बात, वो तो चंद दिनों की मेहमान है, फिर अपने घर चली जाएगी। कोई मेहमान नहीं है और ये बात आप अच्छे से जानती। वो इस घर पे हम सब पे अपना हक जताती, अपनी मनमानियां करती, और ऐसे तो कोई मेहमान नहीं करता हमें। उस रोज उन्होंने जो भी बदतमीजी की, आपने उन्हें चुप नहीं कराया। इनफैक्ट उन्होंने आपको भी बेइज्जत किया, बातें सुनाई, और फिर बेचारी हीरा को भी ना बख्शा। सबके सामने उसे भी ताने दिए और फिर उसके सामने मुझे भी। बेटा, तुम हीरा को समझाते। माहम को जब गुस्सा आता है तो उसे तो खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रही है, और उसे तो माहम की किसी भी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। अम्मी, समझने और समझाने को अब कुछ बाकी बचा नहीं है। उसने साफ इनकार कर दिया, अब मेरी कोई बात नहीं सुनेगी। मंगनी की अंगूठी वापस कर दी और चले गई। अम्मी, उस रोज इतनी टेंशन हो गई थी, ठीक से रस्म नहीं हो सकी, तो मैंने केक बनवा लिया। मैंने कहा उस दिन की कमी पूरी कर लें। बहुत अच्छा किया बेटे। वाह भाई, आज तो आपने कमाल कर दिया। माँ का दिल खुश कर दिया तुमने आज। अम्मी, ये क्या बात किया आपने? आप लोगों की खुशी से ज्यादा क्या मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता? कुछ भी नहीं। और आज की स्पेशल नाइट तो हमारी शफक के लिए है, सो एंजॉय द डिनर। थैंक यू। शफक, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे भेजा। फुप्पो, ये वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरे लिए परेशान मत हो। भाई, मुझे लगता है मैं तो आज यहाँ ज़बरदस्ती की मेहमान हूँ। श्योर। क्यों भाई? आपके बगैर तो हमारी हर खुशी अधूरी है, क्यों फूफो? हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। ये बात तो है कि तुम कुछ अरसे की मेहमान है, पराई हो जाओगी। केक कट करते हैं। स्टार्ट। ओके। हाँ भाई, स्टार्ट।
मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई, लेकिन तुम अपनी आदत से बाज नहीं आई। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा शौहर, जिसने तुम्हें तुम्हारी कमी के साथ अपना लिया था, तुमने उससे अपना मुखालिफ बना लिया। तो क्या करती? वो मेरे ऊपर सोकन लाके बिठा देता और मैं खामोशी से देखती रहती। उसे इसके लिए तुमने ही मजबूर किया है महाम। क्या कह रही हैं अम्मी? क्या मैं अपने शौहर से कहूंगी कि दूसरी शादी कर लो? कहने की क्या जरूरत है? तुम्हारा रवैया काफी है। जिस तरह उस रोज तुमने हमारे सामने अपने शौहर को जलील किया है ना, मैं समझ गई हूँ कि अपने घर में तुम इसी तरह से उसके साथ सलूक करती होगी। आप मेरी माँ है या ज़ारून की, जो इस तरह उसकी हिमायत कर रही हैं? मैं किसी की हिमायत नहीं कर रही हूँ, जो सच है वो कह रही हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो महाम। तुम्हारी कश्ती एक बवर और साहिल के दरमियान रुक गई है। अब वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम साहिल पे कदम रखो या खुद को भंवर के हवाले कर दो। शादी तो वो कर चुका है, तुम्हारे पास उसे तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं है, या फिर उसको हमेशा के लिए छोड़ दो। क्यों छोड़ूं? ज़ारून सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई है। उसके बावजूद वो तुम्हें तुम्हारा हक देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर शफक ने उससे अल्लाह की खुशी दे दी ना, तो तुम्हारे वापसी के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। दूसरी शादी करना तुम्हारा हक है बेटा, और शरीयत ने तो 4 बीवियों की इजाजत दी है ना, अगर वो इंसाफ कर सके। और तुमने ये शादी जायज वजूहात की बिना पे की है, तो बेटा इसे ईमानदारी से निभाना और कभी ना सोचना कि तुमने किसी के साथ भी ज्यादती की है। अम्मी, मैं वैसे भी खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुका हूँ। शफक को मैंने सच्चे दिल से कबूल किया है, तो उसके हवाले से मेरी जो भी जिम्मेदारियां हैं मैं उन्हें पूरी तरह से निभाऊंगा। लेकिन बेटा मुझे एक बात का खौफ है, जब महम वापस आएगी तो शायद तुम्हें शफक के साथ देखकर बर्दाश्त ना कर सके। बेटा शफक कानूनी तौर पे अब तुम्हारी बीवी है और तुम्हारी मोहब्बत की हकदार भी है, तो कहीं महम फिर से घर में फसाद ना शुरू कर दे। आपका खदशा ठीक है अम्मी, लेकिन माहम सिर्फ उसी सूरत इस घर में आ सकती है अगर वो खुले दिल से शफक को कबूल करे। जब तक वो ये बात मुझे अशोर नहीं कर देती, यहां नहीं आ सकती वो। और महम की किसी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा और शफक अपने कमरे में रहेगी। महम जब चाहे वापस आ जाए और इसी तरह रहे जैसे पहले रहती थी। बेटा तुम्हें अब अपने वक्त को तकसीम करना होगा। जी अम्मी, ये समझता हूं। तो बेटा मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि शफक की जिंदगी में जितनी भी महरूमियां हैं सब दूर हो जाए। बेटा सबने शफक के जज्बात से खिला है और अब उसे सच्ची मोहब्बत और रफाकत मिले। अम्मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शफक हर तरह से खुश रहे और ये कि उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। और हाँ, मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपको भी शिकायत का कोई मौका ना मिले। आई प्रॉमिस।
कितनी खामोशी है आज इस कमरे में, क्योंकि शोर मचाने वाली जो चली गई, अब पता नहीं अब वापस आएगी भी कि नहीं। क्यों नहीं आऊंगी? ये मेरा कमरा है और यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। इस कमरे के हुदूद में कोई नहीं आ सकता और ना ही हम दोनों के दरमियान कोई आ सकता है ना ज़ारू? पानी? हाँ, थैंक यू। खाना लगा दूं? हाँ लगवा दो, भूख लग रही थी। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने तो अब तक सिर्फ सुना था कि शौहर घर आए तो बीवियां खातरे करती हैं। माम ने तो कभी एहसास ही नहीं दिलाया। क्या मेरे हाथ में शादी की लकीर नहीं है? लेकिन मैं तब से क्यों? क्योंकि पहली बार तो नहीं, इससे पहले भी बहुत बार मुख्तलिफ लड़कियों के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन उन लड़कियों में और हिरा में फर्क है। हिरा मेरी होने वाली बीवी थी और वो सब लड़कियां यूं ही टाइम पास। क्या हुआ बेटा? आज तुम वॉक पर नहीं गए? दिल नहीं चाह रहा था। इतने मायूस क्यों हो बेटा? हिरा इस दुनिया की कोई आखिरी लड़की थोड़ी थी। हम माशाल्लाह, तुम्हें किस बात की कमी है? देख लेना, हिरा से अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी तुम्हारे लिए। भाई मायूस नहीं हो रहा, बस ये सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हिरा से पहले भी इतने सारे रिश्ते खत्म हो गए, नहीं क्यों अम्मी? बेटा इस बात को भूल जाओ कि तुम्हारा रिश्ता क्यों टूटा। इस बात पर ईमान लाओ कि जोड़े अल्लाह ताला बनाता है और वो ही मिलवाता है। हर बंदों की लाख कोशिश के बावजूद भी अगर रिश्ता टूट जाए तो इसमें भी अल्लाह की मसलियत होती है और बंदे की भलाई। और ये सोचो, उस अल्लाह की जात ने तुम्हारे लिए इससे बेहतर सोच रखा है। प्लीज बेटा अपनी रूटीन में वापस आओ और ये उदास चेहरा मुझे नहीं चाहिए। हाँ? बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। पादी जो ये सब कर रही है ना, इसमें अल्लाह की मर्जी तो शामिल नहीं हो सकती। वो अपने हाथों से अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब कर रही है। अरे मेरा बच्चा, अल्लाह ने चाहा तो उससे भी अकल आ जाएगी और वो अपने घर वापस चली जाएगी। हाँ, तुम क्यों इतने उदास हो? मैं हूं ना। चलो चीयर अप, आओ चलो जूस बनाती है तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है। हाँ ऐसे नहीं उदास रहा करो, बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे तुम मुझे। हाथ कर दी। क्या ज़ारू ने मुझे मजबूरन कबूल किया है?
चेहरे की मुस्कुराहट तो यही कह रही है कि ये मुतमईन है। मगर क्या पता, ख्वाब में माहम भाभी को देख रहे हैं और मोहब्बत तो उन्हीं से करते हैं ना। मेरे साथ तो मसलहत का रिश्ता है। तो शफक नूर मोहम्मद, तुम शफक ज़ारून बन गई। कैसा खेल खेला है नसीब ने। बाबा, आप तो मेरे अच्छे नसीब की दुआ करते थे, मगर देखिए क्या हुआ मेरे साथ। पहले सफ़ीर, जिसने कसमें खा के अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, और सौदा ही निकला। मगर सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। उसके बाद राशिद, वल्हाना मोहब्बत जताने वाला, और शायद राशिद वो पहला शख्स था जिससे मैं मोहब्बत करने लगी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शफक किसी के सामने मेरा जिक्र करेगी। किसी नहीं, हस्बैंड हुआ इसका। शी इज माई वाइफ। जिसका साथ मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता था, मगर वो भी फरेबी निकला। और अब ज़ारून, जिससे ना मुझे कोई लगाव था और ना ही मोहब्बत, बस दोस्ती का एहसास था। और फिर किसी जज्बे के बगैर वो मेरी जिंदगी का साथी बन गया। और ज़ारून भी किसी और से मोहब्बत करता है।
पता नहीं अब मेरी तकदीर में क्या लिखा होगा। अम्मी ठीक कहती है, क्या कमी है मुझ में? तुम जैसे हो वैसे ही रहो। कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ सीरियस होने की। जैसे अपनी लाइफ एंजॉय करते हो वैसे ही करो। क्या नाम था उस लड़की का? हिरा। कौन सा ब्यूटी क्वीन थी वो? और आ जाएंगी। मैं कितनी खुश थी कि अच्छी लड़की मिल गई है, अब मेरे घर भी बहू आएगी। मगर तुम्हारी अहमकाना हरकत ने सब कुछ खत्म कर दिया। अच्छा, तो अब ये भी मेरे खाते में डाल दें। मैंने रिश्ता तुड़वाया उसका। यही तो मुश्किल है तुम्हारे साथ वहां। तुम सब कुछ कर गुजर जाती हो और फिर मानती भी नहीं हो। मेरा इससे क्या ताल्लुक है अम्मी? मैं तो अपने शौहर से लड़ रही थी। मैं जानूं और वो, ये हमारा आपस का मामला था। और आप ये क्यों नहीं कहती कि वो लड़की बहुत ही बददिमाग थी? आप दोनों ने कितनी मिन्नतें और कितनी खुशामदीद की उसकी, लेकिन वो चली गई और जाकर रिश्ता भी खत्म कर दिया। तौबा तौबा, इतनी बददिमाग और खुदसर लड़की। अच्छा है अम्मी आपकी बहू नहीं बनी, वरना नाको चन्ने चबाती वो। अपने बारे में क्या ख्याल है बाजी आपका? आपने भी तो जरूर भाई और अपने ससुराल वालों को नाखून चने चबा दिए। होश में तो हो रमीज, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। होश में तो आप आ जाएं बाजी। क्यों अपना घर तबाह करना चाहती हैं? सोच रही हूँ माहम के पास चली जाऊं। क्यों? बेटा चंद दिनों बाद तुम्हारा माइयो है ना, उसका होना तो जरूरी बनता है। हाँ तो वो खुद गई हैं अम्मी, आप क्यों जाएंगी उन्हें बुलाने? हाँ लेकिन बेटा वो इस घर की बहू है ना, शादी पे लोग आएंगे, पूछेंगे, 100 मुंह 100 बातें। अब किस किस को जवाब देंगे कि जारू ने दूसरी शादी क्यों की? अम्मी आप जानती हैं वो कितनी बदतमीज हैं, न जाने क्या उल्टा सीधा बोल दें। अल्लाह अल्लाह करके आपकी तबीयत संभली है। तो जो भी है, वो जो भी कहेगी मैं सुन लूंगी खामोशी से। क्यों अम्मी, क्यों सुन लेंगी आप? बेटा कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने माम के साथ ज्यादती की है। हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन एक सौकन को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ तो ये हालात भी तो उन्होंने खुद ही पैदा किए हैं ना अम्मी। और अगर सोचें तो शफक और भाई उनकी वजह से आजमाइश में हैं, क्योंकि उनके बीच में तो कुछ नहीं था। और अब जो अचानक से नया रिश्ता बन गया है, उन दोनों के लिए इसे निभाना कितना मुश्किल हो रहा होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ बेटा। अम्मी खुद को इल्जाम देना बंद कर दें। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है भाभी की अपनी वजह से हुआ है। ना वो शफक पे तोहमतें लगाती और ना ही ये सब कुछ होता। और अगर आपने औलाद के लिए भाई की दूसरी शादी करवानी होती तो इस तरह से तो नहीं। फिर भी मैं जरूर जाऊंगी और कोशिश करूंगी उसको समझाने की कि वो इस नए रिश्ते को कबूल कर ले। अच्छा ठीक है, आप चली जाइएगा, लेकिन अकेले नहीं।
भाई को साथ लेके जाइएगा। ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था ज़ारू कि मेरी मोहब्बत में तुम किसी और को शरीक बना लोगे। ये माना कि मैं तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती थी, मगर हम बच्चा भी तो एडॉप्ट कर सकते थे। तुम मुझसे बेवफाई तो ना करते। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना, राहे वफा में जो होगा सहेंगे करेंगे। जब कोई ताल्लुक ही नहीं रखना तो कॉल क्यों कर रही है? मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। क्यों कॉल कर रही हो तुम मुझे बार बार? उस दिन थोड़ी बेइज्जती की थी तुमने, और कुछ सुनाना रह गया बाकी? अब गुस्सा भी ना करूं क्या? तुम सौकन ले आए मुझ पर। मेरी मोहब्बत का बंटवारा कर दिया। माँ, हम जो होना था वो हो चुका है, उसे दोहराने का अब कोई फायदा नहीं है। और अगर इसीलिए कॉल किया ना तो फोन रख दो। तुम कितने बदल गए ज़ारू। पहले मेरे आंसू तुम्हें तड़पा देते थे, और अब मैं रो रही हूं, गिड़गिड़ा रही हूं, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं। चाय? हाँ। आपके सर में दर्द था ना, इसलिए मैंने अदरक की चाय बनाई है। प्लीज पी लीजिएगा, ठंडी मत कर दीजिएगा। पी लूंगा मैं, थैंक यू। हेलो, मेरा बच्चा, जब तुम अपनी जगह छोड़ आई हो, तुम वहां कोई भी हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं? क्यों फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। वो मेरा कमरा है। वो मेरा कमरा है। वो की हर चीज मेरी है। वहाँ की हर चीज मैंने अपने हाथों से सजाई है, कोई उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है? बाप, जब वो किसी और का हो सकता तो इन बेजान चीजों की क्या अहमियत है बेटा? नहीं, नहीं, नहीं। ज़ारून सिर्फ मेरा है। ये कागज पे एक साइन से वो किसी और का नहीं हो सकता। उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। ज़ारून बच्चा, मेरा बच्चा, कुछ बस मेरा बच्चा।